कोटा में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा घंटा। दोस्तों, कोटा में दुनिया का सबसे बड़ा घंटा बनने वाला है, जिसको देखने के लिए देश विदेश के लाखों पर्यटक आएंगे। और ये सब किया है यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की कोटा के लिए सबसे नया और अलग करने की परिकल्पना व कोटा को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने के उनके संकल्प को मूर्त रूप देने के लिए देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे बेस्ट आर्किटेक्ट अनूप भरतरिया के निर्देशन में चंबल रिवर फ्रंट का निर्माण कार्य किया जा रहा है। चंबल रिवर फ्रंट पर विश्व का, दुनिया का 8वां अजूबा, दुनिया की सबसे बड़ी घंटी का निर्माण किया जा रहा है। इस एक कलाकृति में 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेंगे। पूरे विश्व में, संसार में 2 बड़े घंटे हैं। सबसे बड़ी घंटी है चाइना में और दूसरी सबसे बड़ी घंटी है मॉस्को, रूस में। ये दोनों घंटियां अलग अलग टुकड़ों में बनी है, जिसको बाद में जोड़ा गया है। इसके बावजूद चाइना की घंटी को लटकाते समय उसका एक टुकड़ा टूट गया था, जो अभी तक भी उनसे टूटा हुआ ही है, अभी तक भी नहीं जुड़ा। वही मॉस्को वाली घंटी लटकाई नहीं गई है। अब कोटा शहर में इस असाध्य कार्य को संभव किया जा रहा है। चंबल रिवर फ्रंट पर, जहां स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात इंजीनियर देवेंद्र कुमार आर्य दुनिया की, संसार की सबसे बड़ी घंटी बना रहे हैं। ये घंटी 8.5 × 9.25 मीटर की होगी और इसकी सबसे खास बात, सबसे बड़ी खासियत ये रहेगी कि ये दुनिया की एकमात्र और सबसे बड़ी सिंगल पीस कास्टिंग होगी। ये घंटी 3 बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगी। पहला है दुनिया की सबसे भारी सिंगल पीस कास्टिंग नॉन फेरस यानी ढलाई के बिना वाली का रिकॉर्ड ये बनाएगी। दूसरा विश्व रिकॉर्ड है, विश्व की सबसे बड़ी घंटी है ये। और तीसरा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, विश्व की पहली जॉइंटलेस चेन वाली घंटी का भी ये रिकॉर्ड बनाएगी। 1982 में मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी जयपुर MNIT से। उसके बाद 84 में मैंने AMI किया मैकेनिकल में, और 85 में मैंने कास्टिंग के ऊपर स्पेशलाइजेशन किया था। और 86 में इंडक्टोथर्म USA से मैंने मेल्टिंग के ऊपर स्पेशलाइजेशन किया। और पिछले 40 साल से मैं इंडिया में ही काम कर रहा हूँ। इंडिया में 112 बड़े स्टील प्लांट लगा चुका अभी तक। राजस्थान में तकरीबन 56 मिनी स्टील प्लांट्स हैं, उनमें से 48 मेरे लगाए हुए हैं। और इंडिया के बाहर भी करीब 22 कंट्रियों में मैं 48 प्रोजेक्ट्स को एज ए टेक्निकल कंसल्टेंट अपनी सेवाएं दे चुका और प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुका। इससे पहले भी 6 जून 1994 को वर्ल्ड की सबसे हैवी सिंगल पीस कास्टिंग हुई थी, जो कि 25,000 kg की है। वो रिकॉर्ड मेरे ही नाम ऑलरेडी है। उस रिकॉर्ड को शायद मेरे को ही तोड़ना लिखा था, और कोटा के पॉपुलर और जननायक नेता, उनका कोई एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि कोई एक इस तरह का प्रोजेक्ट कोटा में आया। उसको अनूप जी भरतिया ने ऑन पेपर ड्रॉ किया कि ये क्यों नहीं बेल बनाई जाए। इस तरह की उनकी जो परिकल्पना थी उसको पूरा करने के लिए उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे पे विश्वास किया कि मैं इस परिकल्पना के साथ जुड़ा और इसको प्रोजेक्ट को अंजाम दे रहा हूं। If anyone want to ask any question regarding the technical specification and technical know-how and anything else regarding this project, I can assure you to try to solve. Pardon? 2 जो घंटियां लगी है, हाँ, चीन और फ्रांस में, ये दोनों अधूरे रह गए प्रोजेक्ट। नहीं, ये काफ़ी पहले के प्रोजेक्ट्स हैं। जो मॉस्को के अंदर जो प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी बना हुआ है, वो 5 पीस का है, पर वो अभी तक फिक्स नहीं कर सके वो उसे।
और चाइना के अंदर है वो भी 4 या 5 पीस का है। वो उसको लटकाते वक्त उसमें से एक पीस निकल गया था जिसको वो दोबारा जोड़ नहीं पाए। ये पूरा प्रोजेक्ट सिंगल पीस का है। इसकी बजानी पड़ेगी, अपने आप बजेगी? नहीं, ये इसको बजाना पड़ेगा। तो टाइम होगा इसका कुछ? तो ये तो अब टाइम आपके ऊपर होगा, आप कब बजाना चाहेंगे, कभी जाओगे। बजा लेना फिर तो। बिल्कुल बजा, जैसे मंदिर की घंटी को आपकी मर्जी हो जब बजाएं, ऐसे इसको बजाएं। ये तो दिन भर बजती रहेगी। वो तो अच्छा है ना। इसमें आदमी थोड़ी बजाने का काम। नहीं, दिन भर आदमी, अब उसको पहले तो एंटर करना पड़ेगा ना। वही तो क्या सिस्टम रहेगा? ये इतना सिंपल नहीं है इसको बजाना, क्योंकि इसका जो पेंडुलम है वो पेंडुलम भी तकरीबन 100 kg का है।